हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में आता है। और 10 वाले बच्चे परेशान रहते हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाएं और इसके बारे में याद कैसे करें। तो आज इसके बारे में आपको पूरा समझाएंगे और अच्छा मतलब अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, व्हाइट बोर्ड देख करके डरिएगा नहीं, व्हाइट बोर्ड देख करके डरिएगा नहीं, बहुत ही बढ़िया आपको समझाएंगे। अगर पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां फिर आपका जो इच्छा करेगा जो मन करेगा लिख के चले जाइएगा कि भैया आप बोले थे हमको ये समझा देंगे हम आपको अच्छे तरीके से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो लास्ट में लिख करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स आपका खुला रहेगा। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप इतना याद रखिएगा कि जो डिजिटल बोर्ड जिनके पास है वो भी इतना अच्छा नहीं समझा पाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस टॉपिक को बहुत अच्छा तरीके से समझाएंगे आपको और ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये पेपर में आता भी है ग्राफ बनाने के लिए और इसके बारे में लिखने के लिए भी। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है। ये कई वर्ष पूछा भी गया है, अभी पिछले साल भी पूछा गया है, मतलब लगातार ये पूछा जाता है और इसके बारे में जानकारी आप लोगों को होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे बात समझ लीजिए, ये क्लास 10 क्या है भैया, बायोलॉजी। अब यहाँ पे आज आपको समझाएंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, मतलब ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक प्यारा सा मस्तिष्क का ग्राफ बना हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, व्हाइट बोर्ड देख करके डरिएगा नहीं, इतना प्यारा सा ग्राफ आप लोग देखिएगा ना, डिजिटल बोर्ड वाले भी नहीं बना पाएंगे जितना प्यारा ग्राफ यहाँ पे है। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको समझ में भी आएगा। अब यहाँ पे बात समझिए, ये क्या है, मस्तिष्क का ग्राफ बना हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा, ये मस्तिष्क के बारे में आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात समझिए, जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के बाहर क्या होता है, मस्तिष्क के बाहर क्या होती है भैया, खोपड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कपाल खोपड़ी कहते हैं। मतलब मस्तिष्क हमारा क्या होता है, इस खोपड़ी के अंदर होता है और इस खोपड़ी पे क्या होता है, बाल उगे होते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, जो खोपड़ी होती है ये 3 स्तर से मिलकर बनी होती है। मतलब जो खोपड़ी होती है इनमें 3 लेयर होती है। अब यहाँ पे जो सबसे बाहरी लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ तानिका कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ तानिका कहते हैं। उसके और थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो दूसरी जो लेयर है इसको क्या कहेंगे, जाल तानिका कहते हैं। फिर उसके थोड़ा सा और जब सबसे अंदर जाएंगे तो सबसे लास्ट की जो लेयर होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदु तानिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदु तानिका कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, जो जाल तानिका और मृदु तानिका है, मतलब जो जाल तानिका और मृदु तानिका है, इसके मध्य में एक तरल पदार्थ प्रामस्तिष्क मेरु द्रव्य भरा होता है। मतलब एक तरल पदार्थ प्रामस्तिष्क मेरु द्रव्य भरा होता है और ये क्या करता है, हमारे खोपड़ी को बाहरी आघात से, मतलब बाहरी चोट से क्या करता है, बचाता है। अगर मान लीजिए हमारे खोपड़ी में चोट लग जाए तो यही क्या करता है, प्रामस्तिष्क मेरु द्रव्य क्या करता है, हमारी खोपड़ी की क्या करता है, सुरक्षा करता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तो हमारे खोपड़ी की सुरक्षा कौन करता है, तो भैया प्रामस्तिष्क मेरु द्रव्य करता है। अब इसे यहां पे बात समझिए, इसके अंदर हम लोग देखेंगे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब यहां पे बात समझिए, 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला भाग क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क होता है। और तीसरा भाग क्या होता है, पश्च मस्तिष्क होता है। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क जो होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब यहां पे आइए हम लोग समझते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में।
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ग्राफ में, ये ग्राफ का जो ये लाल वाला भाग देख रहे हैं, ऊपर पूरा हिस्सा देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये मस्तिष्क का क्या होता है, अग्र मस्तिष्क वाला भाग होता है। अब यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो पूरा लाल रंग से रेड रंग से आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, अग्र मस्तिष्क के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे इसका बड़ा भाग जो होता है, सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है, प्रामस्तिष्क होता है, जो कि पूरे मस्तिष्क का 80% भाग इसी का होता है, प्रामस्तिष्क। और इसका दूसरा भाग क्या होगा, मतलब घ्राण पिंड होता है। क्या होता है, घ्राण पिंड। किसका दूसरा भाग, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग घ्राण पिंड होता है। और तीसरा भाग क्या होता है, तो डाई एन सी फैलान होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, डाई एन सी फैलान होता है। अब यहां पे समझ लीजिए, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। सबसे बड़ा भाग क्या होता है, प्रामस्तिष्क होता है। दूसरा भाग क्या होता है, घ्राण पिंड होता है। और तीसरा भाग क्या होता है, डाई एन सी फैलान होता है। क्या होता है, डाई एन सी फैलान होता है। अब यहां पे आइए समझते हैं, जो अग्र मस्तिष्क है, इसका कार्य क्या है। अब यहां पे बात समझिए, अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो यहां पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसका कार्य लिखे हुए हैं। अब यहां पे बात समझिए, पहला इसका काम यह है कि जो हम सुबह से लेकर के शाम तक देखते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हम लोग सोचते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, रास्ते पे चले जा रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई दे गया, उसके बारे में हम क्या करते हैं, थिंकिंग करने लगते हैं। तो ये भैया सोचने की जो प्रक्रिया होती है, ये किसके द्वारा होती है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो अग्र मस्तिष्क क्या है, सोचने वाला भाग है। क्या है, सोचने वाला भाग है। अब यहां पे बात समझिए, इसका दूसरा कार्य क्या होता है, ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, ऐच्छिक कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है, एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं। तो सुनिएगा, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो वे क्रियाएं जिन्हें हम सोच समझकर या जानबूझकर करते हैं। वे क्रियाएं जिन्हें हम सोच समझकर या जानबूझकर करते हैं, उन्हें ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बोलना, लिखना, चलना, पढ़ना, दौड़ना, ये हम क्या करते हैं, जानबूझ करके करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। इसलिए ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगे, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाएंगे। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, वे क्रियाएं जिन्हें हम सोच समझकर या जानबूझकर नहीं करते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, श्वसन क्रिया, पलक का झपकना, ये क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। एक और होती है प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब ऐसी क्रियाएं जो किसी उद्दीपन के प्रति, ऐसी क्रिया जो किसी उद्दीपन के प्रति तेज या अचानक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसमें जैसे भैया किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत हट जाना, ये भैया क्या होगी, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। ठीक है, करंट का झटका लगने पे हाथ हटा लेना, ये क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होगी। या कांटा चुभने पर तुरंत हाथ हटा लेते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो आइए आप लोग समझ गए ऐच्छिक क्रिया क्या होती है। तो जो भी हमारे मतलब शरीर में मतलब ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उसका नियंत्रण किसके पास होता है, अग्र मस्तिष्क के पास होता है। फिर याद रखिएगा, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, उसको याद कौन रखेगा, तो उसको याद अग्र मस्तिष्क ही करता है। तो हमारे देखिए मस्तिष्क में इतना बड़ा चिप लगा हुआ है ना, ये कभी हैंग नहीं होते। अगर हम अपने फोन में चिप लगा लेते हैं, तो अगर ज्यादा भर गया तो उसमें वायरस आ जाता है। हमारे मस्तिष्क में भी वायरस पहुंचता है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, फालतू की चीजें ज्यादा याद रखते हैं, और अगर पढ़ने वाली चीज है ना, उसको नहीं याद रखेंगे। तो भैया अच्छा चीज याद रखिए, क्योंकि अच्छा चीज जब हम लोग याद रखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे।
और जब अपने दिमाग के अंदर खराब चीजें सोचेंगे तो हम धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब यहां पे बात समझिए, ये क्या करता है, सूचना को याद भी रखे रहता है। अब यहां पे बात समझिए, जब आपको भूख लगता है, जब आपको भूख लगता है तो भैया भूख से संबंधित केंद्र भी है। इसके बाद ये क्या करता है, तो भैया जो आप किसी चीज के बारे में तर्क करते हैं या उसमें कोई मतलब निष्कर्ष निकालते हैं, तो निष्कर्ष निकालते हैं, तर्क करते हैं, ये भैया किसका कार्य है, अग्र मस्तिष्क का कार्य है। ये तर्क शक्ति भी करता है, मतलब तर्क विचार भी करता है। फिर ये क्या करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है। हमारे शरीर में 5 ग्राही हैं। एक भैया आंख, आंख से हम लोग क्या करते हैं, सूचना को देखते हैं, है ना। एक क्या होती है त्वचा, तो इसको हम लोग त्वचाग्राही कहेंगे। इससे क्या होता है, हम किसी ताप वोप का एहसास करते हैं। नाक, नाक में भी ग्राही होती है, जीभ में ग्राही होती है। अब यहाँ पे कान में भी ग्राही होती है। तो हमारे शरीर में 5 ग्राहियां हैं। इन 5 ग्राहियों से जो सूचना मिलती है, इस सूचना को ग्रहण कौन करता है, तो अग्र मस्तिष्क करता है। इस सूचना को कौन ग्रहण करेगा, अग्र मस्तिष्क करता है। ये सूचना को ग्रहण भी करता है। तो प्यारे बच्चों, ये अग्र मस्तिष्क का भाग पूरा आपको समझा दिए, बढ़िया समझ में आया होगा आप लोगों को। उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से समझा चुका हूं। और एक बात और याद रखिएगा, आप पूरे YouTube पे छानिएगा ना, इतना बढ़िया आपको मस्तिष्क के बारे में एक ही वीडियो में कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, आप पूरा YouTube सर्च करके आइएगा और फिर आप यहीं पे आएंगे। अब यहाँ पे मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है वो क्या होता है भाई साहब, मध्य मस्तिष्क होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो भाग देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या होता है भैया, मध्य मस्तिष्क होता है। अब ये मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का कार्य होता है कि ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, पुतली के आकार में परिवर्तन। अब भैया पुतली के आकार में परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी को हमको डराना है तो अपना आंख क्या करते हैं, बड़ा बड़ा दिखाते हैं। या मम्मी जब अपने छोटे बच्चे को डराती हैं तब बड़ी बड़ी आंख दिखा देती है, बच्चुआ डर जाता है। और जब बच्चुआ डर जाता है ना, तो इसी को हम लोग कहेंगे भैया पुतली के आकार में क्या होगा है, परिवर्तन हो गया है। और भैया क्या है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण ये कौन करेगा भाई साहब, ये मध्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, हम मस्तिष्क का तीसरा भाग देते हैं। अब भैया मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है क्या है, तो भैया पश्च मस्तिष्क है, जो कि आप लोग देखिएगा ना पीछे साइड होता है। ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, पश्च मस्तिष्क कहलाएगा। और जो पश्च मस्तिष्क होता है ना, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों, 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसका पहला भाग क्या होता है, पांस होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो भाग है ना, यहाँ पे क्या होगा भैया, ये पांस होता है। पांस का कार्य क्या होता है, ये श्वसन क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब जो हम लोग श्वसन कर रहे हैं ना, ये श्वसन क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, पांस। फिर इसको उसके नीचे थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, मेडुला मिलेगा। क्या मिलेगा, मेडुला। ये किसके भाग हैं तीनों, ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। मेडुला क्या करता है, तो मेडुला रक्त दाब, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है, मतलब जिसको बीपी कहते हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला करता है। फिर इसके बाद भैया वमन क्या होता है, मतलब दस्त या उल्टी आना, ये क्रियाएं भी कौन करता है, मतलब जी मचला जाएगा भैया, ये क्रियाएं कौन करता है, तो मेडुला करता है। अब इसका नियंत्रण भी किसके पास होगा, मेडुला के पास होगा। फिर इसके बाद जैसे छींकना, हिचकी आना, इन क्रियाओं का नियंत्रण भी किसके पास होता है, मेडुला के पास होता है। किसके पास होता है, मेडुला के पास होता है। अब यहां पे बात समझिए, अनुमस्तिष्क। अब भैया अनुमस्तिष्क कार्य क्या करता है, तो अनुमस्तिष्क जो होता है ना, ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और शरीर का संतुलन बना होना बहुत आवश्यक होता है। अगर भैया कोई अपने क्षेत्र का व्यक्ति 70-75 वाला पौवा मार लिया, तो उसका अनुमस्तिष्क क्या होता है, कामें करना बंद कर देता है। जब कामें करना बंद कर देता है ना,
तो भैया शरीर का संतुलन गड़बड़ा जाता है। जब शरीर का संतुलन गड़बड़ा जाएगा, पता चलेगा वो नालिया में जा करके पड़ा रहेगा, ऐसा लगता है वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है ना। तो भैया शरीर का संतुलन क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति भांग खा लिया तो उसका भी अनुमस्तिष्क का काम करना बंद कर देता है। जब अनुमस्तिष्क काम करना बंद हो जाएगा ना, तो भैया उसको ऐसा, जहां पे बराबर जमीन होगा ना, उसको ऐसा लगेगा इधर गड्ढा है, जहां पे गड्ढा दिखेगा ना उधर लगेगा ऐसा बराबर है, तो गड्ढवा की तरफ भैया चला जाएगा। तो भैया यहाँ पे अनुमस्तिष्क का नशा करने से क्या होता है भैया, इसका कंट्रोल वे खराब हो जाता है। जब कंट्रोल खराब हो जाएगा तो शरीर का संतुलन ही क्या होता है, बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, तो भैया दूसरा काम क्या होता है अनुमस्तिष्क का, जो खेल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खेल रहा है, हमारी भी इच्छा हो जाती है कि हम भी खेलेंगे, ये क्रिया कौन नियंत्रित करता है, अनुमस्तिष्क करता है। अब इसके बाद खेलना कूदना हो गया, फिर मेन पॉइंट ये आता है नाचना। जैसे हम किसी के बारात गए, अब डांस तो बनता नहीं है, लेकिन अगर डीजे बज रहा है ना, तो अंदर अंदर मन होता है कि हम भी थोड़ा सा नाच लें। तो भैया ये क्रिया कौन नियंत्रित करता है, अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। या तो आप लोग देखिएगा, जब घर पे बारात जा रही होती है, जब बारात जा रही होती है, घर वाले बाहर नहीं निकलने देंगे, लेकिन फिर छतिया पे क्या कर लेते हैं भैया, नाच लेते हैं आराम से अकेले अकेले। तो भैया ये नियंत्रण कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, ये तीनों किसके भाग हैं, तो ये तीनों किसके भाग हैं, पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। अब यहाँ पे बात समझिए, एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार ग्राफ भी देख लीजिए, ग्राफ भी पेपर में आता है कि इसका नामांकित चित्र बनाइए, और जब आप इसको यहां तक पढ़ लिए ना, तो याद रखिएगा पेपर में जब आएगा तो आपको 5 नंबर दे करके जाएगा। और याद रखिएगा मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो इसकी भी परिभाषा समझ लीजिए। तो भैया मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग, मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। अब यहाँ पे बात समझिए, और ये मेरुरज्जु एक बेलनाकार भैया क्या होता है, संरचना होता है, जो यहाँ मतलब यहां से लेकर के पूरा मतलब नीचे तक क्या होता है, लंबा होता है। और मेरुरज्जु क्या करता है, हमारे शरीर से सूचना को इकट्ठा करता है, और मेरुरज्जु सूचना किसको दे देगा, मस्तिष्क को दे देगा। और मस्तिष्क क्या करता है, पूरे शरीर का कंट्रोल किया रहता है। और मस्तिष्क जब गड़बड़ा जाएगा ना, तो पूरा शरीर ही क्या होता है, खराब हो जाएगा भाई साहब। अब यहाँ पे बात समझिए, मस्तिष्क का भार कितना होता है समझ लीजिए। तो भैया मस्तिष्क का भार वयस्क में लगभग कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मस्तिष्क का भार कितना होता है, 370 से 400 ग्राम होता है। तो आई होप ये मस्तिष्क का जो टॉपिक है आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर ये मस्तिष्क का टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया ना, तो एक प्यारा सा कमेंट आप करके जरूर बताइएगा, या लाइक करके बताइएगा, या डिसलाइक करके कुछ भी बताइएगा, जिससे हमको लगेगा कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने बच्चों के लिए और अच्छे से मेहनत करें, और बढ़िया तरीके से ग्राफ बना के आए, जिससे हमारे बच्चे कहीं इधर उधर भटके नहीं, उनको एक बढ़िया मतलब सही शिक्षा मिल पाए, यही हमारा उद्देश्य है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपको बहुत बढ़िया लगा ये क्लास तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि सर व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट में कोई कमी हो जाएगी, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। आप तुलना कर लीजिएगा पूरे यूट्यूब में, ये किसी डिजिटल बोर्ड वाले टीचर से किसी से भैया कम नहीं पढ़ाए हैं, आप उनसे देखिएगा बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं। तो आप अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको खराब लगा, अगर समझ में नहीं आना, तो कमेंट में जरूर बताइएगा सर आप बोले थे लेकिन आप खराब पढ़ाए हैं, समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तब भी बताइएगा, नहीं आया तब भी बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा, इसको समझ लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिससे बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये छूटने ना पाए। ग्राफ इसका जरूर बना के आइएगा। तो प्यारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद।